चलिए एक बार फिर से आज के वचन में चलेंगे। जो एक सीरीज़ जो शुरू करी है हमने, और आप जानते हैं वो सीरीज़ जो है वो चर्च के ऊपर है और कि कलीसिया क्या है, और उसके ऊपर हम 4 सरमन देख चुके हैं। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे एक सीरीज़ जो थी 1 महीने पहले मैंने शुरू करी थी और आज उसका 5वां सरमन है। और उस सीरीज़ का जो टाइटल है वो ये है कि कलीसिया क्या है। और इसकी शुरुआत जो थी वो मत्ती की किताब से ली गई थी। मत्ती उसका 16वां अध्याय, और पिछले 1 महीने से चैप्टर 16 में ही है। और पिछले हफ्ते भी हमने 19वीं वर्ष देखी थी और आज भी हम 19वीं वर्ष देखेंगे। और अभी तक जो हमने 4 सरमन देखे हैं उसमें सरमन ये था, पहला सरमन ये था कि कलीसिया का जो मैसेज है वो क्या है, चर्च का मैसेज क्या है, उसके ऊपर बात करी थी। और मैसेज ये था कि यीशु जो है वो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा संदेश हमने ये देखा था कि फाउंडेशन क्या है चर्च का, और फाउंडेशन में जो नींव है वो पतरस नहीं है लेकिन स्वयं यीशु मसीह है। उसके बाद तीसरा सरमन जब हमने देखा था, हमने अश्योरेंस के ऊपर बात करी थी कि अधोलोक के फाटक, यीशु मसीह ने बोला था तुझ पर प्रबल ना होंगे, मतलब कि द गेट्स ऑफ हेडिस विल नॉट प्रिवेल ऑन द गेट्स ऑफ द चर्च, क्योंकि चर्च जो है उसको अश्योरेंस दिया गया था। और लास्ट वीक हम लोग ये बात कर रहे थे कि चर्च को जो अथॉरिटी है, और इसमें हमने 2 चीजें देखी थी। पहली चीज हमने ये देखी थी कि वो की क्या है, चाबी क्या है, कुंजी क्या है। और दूसरा हमने ये देखा था कि किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड में क्या डिफरेंस है। और फिर हमने देखा था ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। और आज हम देखेंगे उसी वर्ष का दूसरा भाग, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये बांधने और खुलने की ये वाली जो वर्स है, वर्स मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 19, whatever you bind on earth will be bound on heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven। ये एक ऐसी वर्स है जिसको बहुत ज्यादा मिसकोट किया जाता है, जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे कि what Jesus is saying when he was speaking to Peter and to everybody, all the disciples। अगर आप ध्यान से स्क्रिप्चर्स का एग्जामिनेशन करेंगे, इफ यू विल केयरफुली स्टडी द बुक ऑफ मैथ्यू, जहां पे बाइंडिंग और लूजिंग की बात की जा रही है, तो बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। आपने ऐसा सुना होगा कि बाइंडिंग एंड लूजिंग में पीपल बाइंड सेटन, पीपल बाइंड डीमंस। आपने ऐसी दुआएं सुनी होंगी कि हम यीशु मसीह के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, इन बदरुओं को बांधते हैं, इन इविल स्पिरिट्स को बांधते हैं, शैतान को बांधते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे जो प्रीचर्स हैं, बहुत सारे पास्टर्स, इवेंजलिस्ट जो प्रीचिंग करते हैं बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर, दे ऑल्सो से दैट वी बाइंड द सिकनेस, बीमारियों को बांधा जाता है। Even people bind all kinds of problems। कोई भी ऐसी समस्या जो आपके फैमिली में, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, मे बी आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, किसी भी तरीके से अगर आपको उसे रोका जा रहा है, प्रॉब्लम की जा रही है, तो उसे बांधा जाता है। जीसस गेव द अथॉरिटी टू द डिसाइपल्स, स्पेशली द पीटर एंड द डिसाइपल्स, टू बाइंड एंड लूज ऑन अर्थ। लेकिन ये बांधना और खोलने में क्या डिसाइपल्स को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डीमंस को बांध सकते हैं? कैन वी से दैट दे वर गिवन द अथॉरिटी दैट दे कैन बाइंड डीमंस एंड इवन सेटन? जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारी ऐसी दुआएं की जाती हैं जहां पे दुष्ट आत्माओं को बांधा जा रहा है, इसी तरीके की दुआएं की जा रही है, या शैतान को बांधा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के किसी भी सेक्शन के अंदर ना तो डिसाइपल्स को, ना आपको और मुझे अथॉरिटी दी गई है कि हम शैतान को या डीमंस को या दुष्ट आत्माओं को बांधें। यह अधिकार नहीं दिया गया, बट यह अधिकार जरूर दिया गया है कि वी कैन कास्ट आउट डीमंस। हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं लोगों के अंदर से। द मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस, इट्स ओके, इट्स फाइन,
But you have not given the authority and the power to bind the demons and even Satan. लेकिन फिर भी लोग इस तरीके की दुआएं करते हैं. कहां से करते हैं? क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी मिस इंटरप्रिटेशंस और रॉन्ग टीचिंग्स जो हैं वो चर्चेस के अंदर आ गई हैं, जहां पे लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं को बांध रहे हैं, बीमारियों को बांध रहे हैं, लोगों को बांध रहे हैं, समस्याओं को बांध रहे हैं. बट नो वेयर यू रीड इन द बाइबल वेयर इट सेज द डीमंस वर बाउंड बाय द पीपल और बाय द डिसाइपल्स. यीशु मसीह ने बोला, आई गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन. यस, ही हैज गिवन द कीज, बट कीज फॉर व्हाट? चाबी क्यों दिए, कुंजियां क्यों दिए पतरस को और डिसाइपल्स को? वो चाबियां इसलिए दिए ताकि वो स्वर्ग के लिए रास्ता बना सके, सो दैट दे मे ओपन द डोर. एंड व्हाट इज द की? की इज द गॉस्पेल मैसेज. की इज द मैसेज ऑफ सैल्वेशन. वो जो उद्धार का वो जो मैसेज है, वो जो उद्धार का संदेश है, वो चाबी है जिसके सुनने के द्वारा, जिस पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है. और इसी बात को हम समझने के लिए जब हम मत्ती के 18वें चैप्टर को देखेंगे, अभी हम थोड़ी देर में मत्ती के उसके 18वें चैप्टर को भी देखेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, जहां पर यीशु मसीह इसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट वी विल अंडरस्टैंड लेटर. बट पहले हम यहां पर देखेंगे जहां पे इफिसियों 2 के 20 में, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 में ऐसा लिखा हुआ है कि द चर्च वॉज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स. कलीसिया जो है वो चेलों के और भविष्यद्वक्ताओं के बातों के ऊपर रखा गया है. बट द फाउंडेशन इज स्टिल जीसस क्राइस्ट, बिकॉज Ephesians 2:20 says that Jesus Christ himself being the cornerstone, he is the foundation of the church. लेकिन जो मिनिस्ट्री, जो टीचिंग्स, जो बातें डिसाइपल्स ने करी, जो प्रैक्टिसेस उन्होंने करी हैं, उसी के आधार पर चर्चेस को रखा गया है. अपोस्टल्स ने जिस तरीके की मिनिस्ट्री करी है, और वो मिनिस्ट्री वो कैसे कर रहे थे? दे वर लेड बाय द होली स्पिरिट, दे वर डायरेक्टेड बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो शिक्षाएं दे रहे थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोग टीचिंग दे रहे थे. और वो जो टीचिंग्स थी, जो चेलों ने जो टीचिंग्स दिए, जो शिक्षाएं दी हैं, उसी के आधार पर कलीसिया की नींव बनी है. और आज वही प्रिंसिपल जो है आज आप और मैं अपने जीवन में लागू करते हैं. प्रेरितों के काम 15वें अध्याय को अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब कलीसियां बन रही थी तो उसमें नई नई शिक्षाएं आ रही थी. और उसमें एक शिक्षा यह थी कि अगर क्रिश्चियन बनना है तो खतना करना जरूरी है. Many new believers were claiming, especially the Jewish people were claiming, that circumcision is mandatory, it is a requirement for salvation. और डिसाइपल्स ने, जब अपोस्टल्स ने वहां पर जाके बातचीत करी तो उन्होंने उसे खारिज करा, उसे कंडम करा. उन्होंने बोला कि फॉर सैल्वेशन सर्कमसिशन इज नॉट रिक्वायर्ड. तो उनकी जो भी टीचिंग्स थी, वो टीचिंग कहां से आ रही थी? दे वर लेड बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे. और उसी मिनिस्ट्री को करते हुए उन्होंने वो फाउंडेशन डाली थी जिसके आधार पर आज कलीसिया चल रही है. कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन, कलीसिया की मिनिस्ट्री जो है वो काम कर सके. So when Jesus said, whatever you will bind, it will be bound in heaven, whatever you will lose, it will be loosed in heaven. थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर दुष्टात्माओं को बांधा खोला जाना है तो क्या दुष्टात्माओं को स्वर्ग में भी बांधा जाएगा? बांध के क्या स्वर्ग में रखेंगे क्या हम उन्हें? और दुष्टात्माओं को यहां पे खोलेंगे तो स्वर्ग में क्यों खुलेंगी? वो स्वर्ग में दुष्टात्माओं को, शैतान का क्या काम है? वो तो ऑलरेडी गिरा दिया गया है. जेनेसिस में जब हम पढ़ते हैं, ही इज ऑलरेडी कास्ट आउट, he is already kicked out. Demons, as Satan and his demons, they are already kicked out. They don't have anything to do in heaven. They don't have anything. स्वर्ग में उनके लिए कुछ नहीं है. तो अगर आप दुष्ट आत्माओं को इसलिए पृथ्वी पर बांध रहे कि स्वर्ग में भी बन जाए, आई एम सॉरी, वो स्वर्ग में नहीं बंधेंगी. बट इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20,
अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय है, तब वहां पर आप देखोगे कि वो डीमंस और शैतान जो है उनको बांधा जाएगा एक चेन से और फिर उन्हें फेंका जाएगा। वो भी स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में नहीं बांधे जाएंगे, और वो बांधे जाएंगे स्वर्गदूतों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं बांधे जाएंगे। तो प्लीज अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इनको प्रैक्टिस को करना बंद कर दीजिए। किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि दुष्ट आत्माओं को बांधे और खोलें या बीमारियों को बांधे और खोलें। अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे इस तरीके की दुआएं की जाती है, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि बाइबल के कौन से वाले भाग से आप इस तरीके की दुआ करते हैं। बिकॉज लूजिंग एंड बाइंडिंग इज समथिंग एल्स। तो आइए उसी को देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। क्या यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं? क्या यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं दैट आई एम गिविंग यू अल्टीमेट authority on the people? Jesus is not saying to the Peter and to the apostles that I am giving you authority, you can bind people. यीशु मसीह ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें लोगों के ऊपर अधिकार बना रहा हूं। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं आई एम मेकिंग यू गॉड अपॉन पीपल। लोगों के ऊपर तुम्हें मैं गॉड नहीं बना रहा हूं कि तुम लोगों को बांधना शुरू कर दोगे। लेकिन क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, दे आर लिसनिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, बट द टाइम विल कम दैट दे विल डू एवरीथिंग इन द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड थ्रू द होली स्पिरिट। अभी वो सिर्फ ये शिक्षाओं को सुन रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा के अंदर वो ये मिनिस्ट्री को करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज लूजिंग? पहली चीज, बाइंडिंग मीन्स किसी को पाप के अंदर वैसे ही छोड़ देना। लूजिंग मीन्स उस इंसान को पाप से बचा लेना। बाइंडिंग मतलब यह होता है कि किसी इंसान को पाप में ही बने रहने देना। जब इंसान रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको पाप में ही बंधे रहना। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। So anybody who doesn't know the truth, basically they are bound in sin. They are bound in chains of Satan, of demons, in the sin. हर एक वो जन जो पाप में अपना जीवन जी रहा है, हर एक वो जन जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करा है, वो आजाद नहीं है। They are slave of sin. इसलिए यीशु मसीह हमें पाप से आजाद कराने आए। कभी आपने सोचा ये वर्ड क्यों यूज किए गए हैं बाइबल में? हमें आजाद कराने आए हैं। He has come to redeem us. He has come to liberate us. He has come to set us free. किस चीज से? क्या हम जेल में हैं? क्या लोग जेल में थे? क्या लोग गुलामी में थे? क्या किसी इंसान की, किसी सिस्टम की, किसी गवर्नमेंट की, किसी अथॉरिटी की? नो। लोग जो थे वो पाप के गुलाम थे। लोग जो थे मृत्यु के गुलाम थे। लोग जो थे शैतान के हाथों में गुलाम थे, और यीशु मसीह ने हमें उनसे आजाद कराया है। He set us free from the slavery, from the bondage of sin. प्रेरितों के काम जब उसके 10वें अध्याय को देखते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, we see that Peter goes to the house of Cornelius. और ये वो लोग थे जो पाप की गुलामी में थे, और पतरस के सुसमाचार के द्वारा, पतरस के मैसेज के द्वारा, गॉस्पेल मैसेज के द्वारा they were set free. और सिर्फ फ्री नहीं हो गए हैं, उनको पवित्र आत्मा मिला है। और सिर्फ पवित्र आत्मा तब मिला जब उन्हें वहां पे बैप्टिज्म दिया जा रहा है, होली स्पिरिट आ रहा है, और उसके बाद दे वर ऑल्सो बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो आप देख रहे हैं वहां पे वो जो बंदवाई में थे, वो जो गुलाम थे, उन्हें वहां से आजाद किया जा रहा है, और जिन्हें यहां पे आजाद किया जा रहा है वो स्वर्ग में भी आजाद हो रहे हैं। तो क्या हम ये बोल समझें कि यीशु मसीह जो है पतरस को और सारे चेलों को अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी दे रहे हैं क्या? We are living in the world where we talk more about the superpowers. बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी मूवीज, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर सुपर पावर्स की बात की जाती है,
जिसमें आयरन मैन है, सुपरमैन है, ही मैन है, स्पाइडरमैन है, वंडर वुमेन है, और बहुत सारे लोग हैं जहां पे सुपर पावर की बात की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे जो है एक सीरियल देख रहे थे जिसका नाम था रेजिंग डियॉन। उसके अंदर बच्चों के अंदर सुपर पावर की बात की जा रही थी कि बच्चों के अंदर सुपर पावर्स थी, एंड दे कैन फाइट, दे कैन हियर, दे कैन रीजन, दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे हैड द सुपर पावर। But Jesus is not giving the superpowers to Peter and to the disciples. जब यीशु मसीह बोल रहे हैं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। So it sounds like Jesus is giving the superpower to them. ऐसा लगता है कि उनको ये अथॉरिटी दी जा रही है, उनको ये अधिकार दिया जा रहा है कि जो कुछ वो पृथ्वी पर करेंगे वैसा स्वर्ग में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्डिंग को, अगर आप बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो हो सकता है आप गलती कर बैठेंगे। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल उन्होंने तब करा है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। When the Holy Spirit came upon them, only then they started implementing this authority. तो ये जो अथॉरिटी जिसको बोला जा रहा है बांधा और खोला जाना, ये अथॉरिटी उनकी अपनी नहीं है, बिकॉज दे वर लेड बाय द होली स्पिरिट। सो इट वॉज होली स्पिरिट who was taking those decisions. They were taking the decisions in the influence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की गाइडेंस में वो लोग डिसीजंस लेते थे। जब पतरस चैप्टर 5 में जब हम पढ़ते हैं, जहां पे अननायास और सफायरा जो थे, हन और सफीरा, जिन्होंने गलती करी, जिन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी बेची तो कुछ रख लिया था, और जब पतरस उनसे बात करा और पतरस बोला तुम अभी मर जाओगे, सो इट वॉज नॉट द पीटर हु हैड द अथॉरिटी। पहली चीज आप इस बात को सीख लीजिए, जीवन और मृत्यु केवल परमेश्वर के हाथ में है। वो कभी भी किसी इंसान के हाथ में नहीं था, ना वो कभी भी चेलों के और डिसाइपल्स के हाथ में नहीं था, और ना कभी भी वो किसी के हाथ में होगा। द डेथ एंड लाइफ इज इन द हैंड ऑफ गॉड, किसी और के हाथ में नहीं है। तो जब वहां पे पतरस सफीरा से बात करा कि तेरे पति को अभी जो गार्ड के गए दरवाजे पे खड़े हैं तुझे भी गार्ड देंगे, सो बेसिकली ही वाज सेइंग एवरीथिंग इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इट वाज गॉड हु वाज प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। वो परमेश्वर हैं जो पवित्र आत्मा में पतरस को अपना जजमेंट सुना रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं हन और सफीरा के लिए। इट वॉज नॉट द पीटर अलोन। उन्हें कभी भी अधिकार नहीं दिया गया था कि वो किसी की भी जीवन को और मृत्यु को ले सकते हैं। एवरीथिंग दे सेड और दे डिड इन द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड थ्रू द होली स्पिरिट। यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे हैं तो वहां पे जीसस इज गिविंग परमिशन एंड अथॉरिटी। ये परमिशन और अथॉरिटी की बात की जा रही है कि कैसे चर्च को चलाना है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को जब बनाया जाता है, जब स्टैब्लिश किया जाता है, तो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाए जाते हैं। People need some rules and regulations to run anything. There should be some do's and don'ts in every institution. हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, आप चाहे जॉब करने वाले हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं या उसका हिस्सा हैं, तो आपको पता होगा उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसी चीज को समझाने के लिए कि क्या बांधा जाना है और क्या खोना जाना है, यू कैन रीड विद मी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 एंड फ्रॉम वर्सेस 15 to 18, क्योंकि इसी बात को यीशु मसीह जो है आगे जाके पूरा कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, पतरस ने पूछा मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। अब यहां पर यीशु मसीह उसे चर्च के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में बता रहे हैं कि चर्च को किस तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है इस पापी समाज में, चर्च को मजबूत बनाए रखना, ताकि चर्च का जो डेकोरम है, ताकि चर्च की जो मर्यादा है वो किसी तरीके से बिगड़ ना जाए। तो यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके
उसे समझा। पहली चीज, यदि वो सुन ले, अब आप ये शब्दों को ध्यान दे रहे, अंडरलाइन कर ले दे, यदि वो सुन ले, तो लिखा है तो तूने अपने भाई को पा लिया है। और यदि वो ना सुने, तो यदि वो सुन ले और यदि वो ना सुने, इन दोनों बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सोल्वी वर्स, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वे उनकी भी ना सुने, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, यदि वे उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह दे, परंतु वो कलीसिया की भी ना माने, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के ऐसा जान, मैं तुमसे सच कह देता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक ही मन के लिए जिसे वे मांगे वो मन के हों, एक मन के हों, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यह एक ऐसा सेक्शन है जो बार बार मिसकोट किया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है। यीशु मसीह ने जब पतरस से बोला कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, वो यहां पर चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि चर्च को कैसे चलाना है, क्या बांधना और क्या खोलना है, इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर 18 के अंदर। वहां पे बोल रहे हैं कि जब तेरा भाई पाप करे तो तू उसके पास जा, और अगर वो सुन ले, अगर वो सुन ले मतलब कि यहां पे क्या मतलब है कि अगर वो सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया है। अगर वो सुन ले का मतलब यह है कि अगर वो अपनी गलती मान ले, इफ ही कन्फेस विद यू, इफ ही सेज यस आई एम सॉरी, तो अगर वो सुन ले तो इसका मतलब तूने उसे लूज कर दिया है। लूज कर दिया, किस चीज से लूज कर दिया है? ही वॉज इन सिन। क्योंकि ये तो है ना कि तेरा भाई अपराध करे, तो इसका मतलब उसने कुछ पाप करा है और तूने जाके उससे अकेले में बात करी और उसने अपना पाप मान लिया है। तो अगर उसने मान लिया, इफ ही हैज रिपेंटेड, इफ ही हैज कन्फेस्ड, इफ ही हैज हर्ड यू, दैट मीन्स यू आर लूजिंग हिम। उसे पाप से खुला कर रहे हो, पाप से आजाद कर रहे हो, और जिसे तुम पृथ्वी पर आजाद कर रहे हो वो स्वर्ग में भी आजाद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा उसे आजाद करना, तुम्हारा उसको रिपेंटेंस करवाना, बेसिकली यू ऑल्सो लेड बाय द होली स्पिरिट। सो होली स्पिरिट, गॉड इज वर्किंग इन यू थ्रू द होली स्पिरिट। और अगर उसने सुन लिया है तो तुमने उसे पा लिया है। लेकिन 16वीं वर्ष में लिखा हुआ है यदि वो ना सुने, तो इसका मतलब इफ ही इज नॉट रिपेंटिंग, अगर वो अपनी गलती को नहीं मान रहा है, आर्ग्यू कर रहा है और अपनी बात को सही मान रहा है, ही वॉन्ट्स टू रिमेन इन सिन, तो इसका मतलब क्या है? वो अभी भी गुलाम है, वो अभी खोला नहीं गया है। तो वहां पे लिखा है फिर 1 और 2 को अपने साथ लेकर जाओ और फिर से बातचीत करो, क्योंकि और लोग गवाह ठहरेंगे। और यदि वो उनकी भी ना सुने, सो स्टिल ही इज नॉट रेडी टू रिपेंट, तो कलीसिया से कह दे, नाउ द मैटर शुड कम टू द चर्च। चर्च मीन्स द एंटायर बॉडी, पूरी कलीसिया के सामने वो मैटर आना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति कलीसिया की भी ना सुने, तो इसका मतलब यह है ही इज नॉट रेडी टू रिपेंट, ही इज नॉट रेडी टू लूज फ्रॉम द सिन, ही डजंट वांट टू बी सेट फ्री। तो वहां पर लिखा हुआ है फिर तू उसे क्या करना है? उसे अन्य जातियों की तरह, और जैसे चुंगी लेने वाले होते हैं उनको यह जानना है, डोंट कंसीडर हिम एज अ बिलीवर, डोंट कंसीडर हिम द मेंबर ऑफ द चर्च, बट कंसीडर हिम एज अ जेंटाइल, एज अ टैक्स कलेक्टर। एक अन्य जाति समझ के, एक चुंगी लेने वाला समझ के उसे क्या करना है? कलीसिया से बाहर निकाल देना है। सो नाउ यू आर बाउंडिंग हिम, नाउ यू आर बाइंडिंग हिम इन सिन, You are rejecting him from the church. अगर उसे कलीसिया से बाहर निकाला जा रहा है तो इसका मतलब यह है, this is the disciplinary action.
यू आर कास्टिंग हिम आउट फ्रॉम द चर्च, उसे कलीसिया से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर वो कलीसिया से बाहर निकाला गया है तो इसका मतलब वो परमेश्वर के राज्य से भी बाहर निकाला गया है, बिकॉज चर्च इज द किंगडम ऑफ गॉड। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का राज्य है। तो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का नहीं है, सो बेसिकली ही इज बाउंड एंड ही इज थ्रोन इनटू द सिंफुल वर्ल्ड। और फिर वो लिखा, फिर से यीशु मसीह बोल रहे हैं, जिसे तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। तो इसका मतलब ये, द अग्रीमेंट इज ऑलरेडी डन इन हेवन। तो जब लोग एक डिसीजन लेते हैं, उसे चर्च से बाहर निकालते हैं, इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ द पीपल बट इट इज द कलेक्टिव डिसीजन। ये एक वो डिसीजन है जो परमेश्वर के द्वारा लिया गया है, लेकिन ये विश्वासी लोगों के थ्रू लिया जा रहा है। So people are not only the responsible but the God, and God is working through the people. मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यीशु मसीह यहां पर क्या बोल रहे हैं। जिस वक्त यीशु मसीह ये शिक्षाएं दे रहे हैं, उस समय में यहूदियों की ये बहुत सारी टीचिंग होती थी कि जो लोग व्यवस्था को नहीं मानते थे उन्हें व्यवस्था से बांध दिया जाता था, यानी कि उनके ऊपर यह बोझ डाला जाता था कि उन्हें व्यवस्था की उस बात को मानना। दे वर बाउंड बाय द लॉ, दे वर सपोज टू डू फुलफिल द लॉ। सो लूज मीन्स टू परमिट। बांध खोले जाने का मतलब यह था कि आपको आजाद किया जा रहा है, एंड बाउंड मीन्स प्रोहिबिटेड। जो यहूदी लोग थे वो इन तरीके की बातों को बहुत करा करते थे। To loose was to set free, and to bind was to put under the law. To bind something was to declare it forbidden, to loose was to declare it allowed. तो ये सारी वो टीचिंग्स जो थी, ये फरीसियों की थी। आपको मैं एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8, एंड इफ यू रीड फ्रॉम वर्स 18 to 24, अगर प्रेरितों के काम 8वें अध्याय को 18 से 24 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब शमौन ने, एक शमौन व्यक्ति था जो ये वो वाला शमौन नहीं है, पतरस से दूसरा शमौन है, वहां पर लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास, पतरस के पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो। तो वो पतरस के पास पैसे लेकर आता है और कहता है कि मुझे भी अधिकार दे दो कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा ले ले, कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। So that was the declaration, that was the judgment on the Simon, because he wanted to buy the gift of God. और वहां पे क्या लिखा हुआ है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। So that was the Peter's judgment on that person Simeon। और वहां पे 23 वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। So what Peter is saying, I see you are bound, I see you are in chain। मैं ये देख रहा हूं कि तू बंधन में पड़ा हुआ है। किस बंधन में पड़ा हुआ है? कड़वाहट से और अधर्म से। So Peter can see that he is not free, he is bound। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। Now we can see this man wants to be set free, because he immediately he realized that he is in chain, he is not free man। और वो पत्र से कहता है, मेरे लिए दुआ करो कि जो कुछ तुमने बोला है वो मेरे साथ ना हो। आर यू अ फ्री पर्सन और आर यू अ स्लेव?
बहुत सारे लोग आज बंधे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फ्री हैं। दे थिंक दैट दे आर फ्री, बट आई एम सॉरी, दे आर नॉट फ्री, दे आर इन चेन। यीशु मसीह जगत के लोगों को आजाद कराने आए थे। किस बात से आजाद कराने आए थे? पापों से आजाद कराने थे। और जिन्हें यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आजाद कर दिया है, वो स्वर्ग में भी आजाद हो गए। पृथ्वी पर आजाद होते ही वो स्वर्ग के वारिस बन गए। यूहन्ना 8 और उसका 31 और 32, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 31 एंड 32, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, सो जीसस सेड टू द ज्यूज who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो चेलों को यह बोला जा रहा है, यू विल सेट फ्री टू पीपल। तो कैसे लोगों को फ्री करेंगे? फिर से वही चाबी कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबी देता हूं। उस चाबी से सिर्फ दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन उस चाबी से तुम क्या करोगे? उस चाबी से लोगों को सत्य बताओगे, सच बताओगे। वो चाबी क्या है? गॉस्पेल है। वो चाबी क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बातें। और जब वो बातें, वो चाबी लोगों की दी जाएंगी, और जब लोग उस सत्य को जानेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, व्हाट अथॉरिटी, व्हाट परमिशन, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी जीसस गेव टू पीटर एंड टू एवरी डिसाइपल। द की इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो चाबी है, वो जो कुंजी है 19वीं वर्ष में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाबी सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा ही नहीं खोल रही है, लेकिन वो चाबी वो है जो सत्य है। और जब लोग उस चाबी पर विश्वास करेंगे, उस कुंजी पर विश्वास करेंगे, उस गॉस्पेल पर विश्वास करेंगे, तो वो फ्री हो जाएंगे। दे विल बी सेट फ्री। यूहन्ना के ही 20वें चैप्टर में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 22 एंड 23, 22 और 23 वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन जीसस हैड सेड दिस, ही ब्रेथेथ ऑन देम एंड सेड टू देम, रिसीव द होली स्पिरिट। ध्यान से सुन लीजिए, रिसीव द होली स्पिरिट। इफ यू फॉरगिव द सिंस ऑफ एनी, दे आर फॉरगिवन देम। इफ यू विदहोल्ड फॉरगिवनेस फॉर एनी, इट इज विदहोल्ड। फिर से वही स्टेटमेंट है कि जिसे तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, जिसे तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा दिया गया है चेलों को, तब उन्हें बोला जा रहा है कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे। कब बोला यीशु मसीह ने? जब उन्हें पवित्र आत्मा दिया जा रहा है। क्षमा करने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है, क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है। जब यीशु मसीह मरकुस की किताब में और दूसरे किताबों में हम देखते हैं कि जहां पे 4 लोगों ने एक अपाहिज को, एक लकवे के मारे को जमीन पे लटकाया छत तोड़ के, तो वहां पे फरीसी देख रहे थे कि देखते हैं ये क्या करेगा। और यीशु मसीह ने बोला, क्या चीज आसान है? किसी के पाप क्षमा करना है, किसी को चंगा करना। और वहां पे यीशु मसीह ने बोला, जा तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बोला है कि जाओ तेरे पाप क्षमा किए गए, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो पहली चीज इस बात को याद रखिए कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है। इट इज ओनली द ट्रायून गॉड हु कैन फॉरगिव द सिंस। लेकिन अगर आप देखेंगे यीशु मसीह जब चेलों को बोल रहे हैं, इफ यू फॉरगिव द सिंस ऑफ एनी, दे आर फॉरगिवन देम, एंड इफ यू विदहोल्ड फॉरगिवनेस फॉर एनी, इट वुड बी withholds। तो यीशु मसीह क्या करें? नाउ बिकॉज यू लिव बाय द होली स्पिरिट, नाउ यू वॉक बाय द होली स्पिरिट, नाउ यू लेड बाय द होली स्पिरिट, व्हेन यू विल फॉरगिव, दे वुड बी फॉरगिवन। क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हो, तो जब तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तो वो क्षमा किए जाएंगे। कब? जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो। तो इसका मतलब यह है, द सेम गॉड ही इज रूलिंग दिस वर्ल्ड नाउ इन यू एंड मी, नाउ थ्रू यू एंड मी। तो आप और मैं डिसीजन नहीं ले रहे हैं लोगों के लिए। वी आर नॉट बाइंडिंग एंड लूजिंग पीपल, बट वी आर वर्किंग विद गॉड।
इसलिए पौलुस जो है कुरिन्थियों में बोल रहा है दैट वी आर को वर्कर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें गाइड करते हैं कि किसी के पाप को क्षमा करना है, परमेश्वर हमें गाइड करते हैं हमारे साथ कि किसी के पाप क्षमा नहीं करने, एंड वी डू अकॉर्डिंगली। इसलिए पहले यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा लो, और फिर यीशु मसीह ने बोला जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। आए हमारे बाप की दुआ, जब लॉर्ड्स प्रेयर यीशु मसीह सिखा रहे हैं वहां पे, जब चेलों ने पूछा हमें भी दुआ करना सिखाओ, और जब यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया तो वहां पर भी ये बोला है, वहां पे आप और मैं यही तो दुआ करते हैं ना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा है तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं क्या? और क्या वो क्षमा एक्सेप्ट की जाती है क्या? इफ वी लिव बाय द होली स्पिरिट, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं तो हम भी क्षमा किए जाते हैं और हम दूसरों को भी क्षमा करते हैं, बिकॉज गॉड इज वर्किंग इन एंड थ्रू अस। और यही है वो बांधना और खोलना जिसके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 16 में और मत्ती 18 में बोला है। सो स्टॉप बाइंडिंग डीमंस एंड Satan, स्टॉप बाइंडिंग ऑल द सिकनेस, बीमारियों को बांधना बंद कर दीजिए, दुष्ट आत्माओं को और शैतान को बांधना बंद कर दीजिए। यह अधिकार हमें नहीं दिया गया है, यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। और प्रकाशित वाक्य इस बात को बताता है, बुक ऑफ रेवलेशन, जॉन इज राइटिंग इन द बुक ऑफ रेवलेशन, कि जब डीमंस को और शैतान को बांधा जाएगा तो वो भी काम लोग नहीं करेंगे, वो एंजल्स करेंगे। इट इज द वर्क ऑफ द एंजल्स, इट इज नॉट योर जॉब एंड माई जॉब। लेकिन आपको और मुझे यह अधिकार दिया गया है कि हम लोगों को सत्य बताएं, सच बताएं, क्योंकि सच से वो आजाद हो जाते हैं। इट इज योर जॉब एंड माई जॉब बिकॉज वी हैव बीन गिवन द की। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्मन इज द की। लास्ट संडे भी हम उस चाबी की बात, उस कुंजी की बात कर रहे थे, जहां पे यीशु मसीह ने बोला पतरस को कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। तो इसका मतलब यह दैट आई एम गिविंग यू द की ऑफ द गेट्स ऑफ हेवन, यू कैन ओपन द गेट। और वही चाबी वो है, वो जो संदेश है, वो चाबी जो है उसके द्वारा लोग खोले और बंद किए जाते हैं। क्या आप लोगों को, कैन यू से दैट आई एम सेटिंग पीपल फ्री? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि आगे यीशु मसीह ने बोला था कि वो चाबियां जो थी वो शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ में थी, लेकिन उनसे लेके चेलों को दी गई है, पतरस को दी गई, और आज वी आर होल्डिंग दैट की। आज आपके और मेरे हाथ में वो कुंजी हैं, वो सत्य जिसे जानने के द्वारा, जिसे मानने के द्वारा यीशु मसीह ने बोला है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कैन वी से यस लॉर्ड, वी आर लूजिंग पीपल हियर ऑन अर्थ। हम उन लोगों को आजाद कर रहे हैं ताकि वो स्वर्ग में आजाद हो सकें। इट्स अ मेटाफर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट्स अ साइन, इट्स अ सिंबल। स्वर्ग में बांधा और खोला जाना कुछ नहीं है, लेकिन उसमें अग्रीमेंट है कि जो चीज तुम यहां पे अग्री करोगे वो स्वर्ग में अग्री होगी, वो स्वर्ग में एक्सेप्ट की जाएगी। जो तुम यहां पर डिनाई करोगे वो स्वर्ग में डिनाई किया जाएगा। और उसके आगे फिर यीशु मसीह बोला है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। कहां पर इकट्ठा होने की बात की जा रही है? कहां पर इकट्ठा होने की बात की? वर्शिप के समय में इकट्ठा होने की बातचीत नहीं की जा रही है। डेफिनेटली जहां पर वर्शिप की जाती है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी यूहन्ना 4 में चीज बोला है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। सो बेसिकली वी नो दैट वी वर्शिप इन द होली स्पिरिट एंड थ्रू द होली स्पिरिट एंड बाय द होली स्पिरिट। वो बात और है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के वर्शिप कर रहे होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी स्तुति मुझे शोर सुनाई देता है। आई डोंट एक्सेप्ट योर वर्शिप, आई डोंट एक्सेप्ट योर सॉन्ग, आई डोंट एक्सेप्ट योर म्यूजिक बिकॉज इट्स अ नॉइज टू मी। परमेश्वर ये चीज बोलते हैं। लेकिन कहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। अक्सर ये वाली लाइन वर्शिप के समय में बहुत बोली जाती है, लेकिन ये वर्शिप के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जा रही है। ये वहां पर उस पापी व्यक्ति से जब बात की जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि जब तेरा भाई
पाप करता है, अपराध करता है, जब तू वहां पर जाएगा और वो तेरी बात नहीं मानता है, तो जब तू दो लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं वहां पर मैं होऊंगा। सो बेसिकली आई वुड बी द विटनेस, मैं वहां पर होऊंगा और वो जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेरे ही सुपरविजन में लिया जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि जब 2 या 3 नहीं सुनते हैं तो कलीसिया को ये बोला जाएगा, तो फिर मैं वहां पर होऊंगा। कब? जब वो डिसीजन लिया जा रहा होगा कि इस व्यक्ति को बांध दिया जाना चाहिए, मतलब कि बांध के संसार में छोड़ देना चाहिए जहां पे वो पाप में बंधा रहेगा हमेशा के लिए, या उसे आजाद किया जा रहा है अगर वो अपनी गलती मान रहा है। कब लोग आजाद होते हैं? जब वो अपनी गलती मानते हैं। When people repent, they are set free. When people confess their sins, they are set free. सिर्फ सुनने से आजाद नहीं होते हैं, और इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं जहां पर इस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे, when you will share the gospel, when you will speak to somebody, I would be there. जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। किस चीज के लिए इकट्ठे होंगे? वर्शिप करने के लिए नहीं। वर्शिप करने के लिए तो गॉड इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि उस समय में वर्शिप वही करा करते थे। नए नियम के चर्चेस में वर्शिप सिर्फ वही किया करते थे जो बचाए हुए लोग थे। उनके बीच में वो लोग नहीं होते थे जो बचाए नहीं गए थे। पेंतेकोस्त के दिन 3000 लोग पतरस के वचन के द्वारा बचाए गए, पतरस के सुसमाचार के द्वारा बचाए गए। ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जिन्होंने उद्धार पा लिया था। इनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने उद्धार नहीं पाया हुआ था। आज चर्चेस में जरूर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया हुआ है, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई चर्च की तो चर्च में सिर्फ वही लोग आते थे जो उद्धार पाए हुए होते थे, और जो उद्धार पाए हुए हैं उनके पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। तो यहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जब तुम किसी पापी व्यक्ति से बातचीत करोगे, आई वुड बी देयर एज अ विटनेस, आई वुड बी देयर एज अ जज। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बोला था कि हमें एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या आप और मैं उस अथॉरिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से मान रहे हैं क्या? कैन आई से दैट आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई अथॉरिटी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी हमसे ले ली जाएगी। आज ये वचन जो है आपके और मेरे हाथ में, और हम बहुत सारे लोगों को आजाद कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला जिसे तुम आजाद करोगे, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन मेक पीपल फ्री, वी कैन सेट पीपल फ्री। आइए मिलकर आज ये प्रॉमिस करें कि हम लोगों को छुटकारे के लिए अपने जीवन को लगाएंगे, अपने जीवन को ऐसे बिताएं कि लोगों को छुटकारे का संदेश दे सकें ताकि लोग बचाए जाए। हमारे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, हमारे पास ये सत्य है। उस कुंजी से, उस चाबी से स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और इस सत्य को बताने से लोग आजाद हो जाएंगे। आइए दुआ करें और ये दुआ करें कि प्रभु हमारी मदद करें ताकि जो कुछ हमने आज सुना है उसको हम इस तरीके से अपने जीवन में लाएं कि बहुत सारे लोग हमारे द्वारा स्वर्ग का राज्य का हिस्सा हो सके। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी प्रभु, कि हम लोगों को पाप से मुक्त करा सकते हैं, और जिसे हम मुक्त कराएंगे प्रभु हम जानते हैं वो स्वर्ग में मुक्त किए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे, और जिसे हम रिजेक्ट करते हैं वो स्वर्ग में भी रिजेक्ट किए जाएंगे। प्रभु मदद करें ताकि हर एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीता है तो प्रभु ऐसे जीवन को जिए कि बहुतों को स्वर्ग में लाने वाले बन सके, बहुतों को पापों की क्षमा के लिए तैयार कर सके, बहुतों को पश्चाताप के लिए तैयार कर सके, ताकि लोग अपने जीवनों को प्रभु अपने पापों को मान ले। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जो अपने पापों को मान लेता है वो उसको आपने पा लिया है। प्रभु मदद करें ताकि हमारी बातें, हमारी दुआएं बहुतों को प्रभु स्वर्ग में लाने वाली बन सके, पापों की क्षमा दिलाने वाली बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।